देश में मचे घमासान से, और ये जो घमासान है एक बयान के जरिए आया है और ये बयान दिया है सैम पित्रोदा। सैम पित्रोदा कांग्रेस के नेता हैं और राजीव गांधी हों, सोनिया गांधी हों, राहुल गांधी हों, इनके एक बड़े सलाहकार माने जाते हैं। इन्होंने एक बयान दिया है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है या इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो ये सरकार आने वाले समय में जो संपत्ति आपको अपने पूर्वजों से मिलती है, जो आपके पिताजी की संपत्ति होती है, उस संपत्ति पर भी आने वाली सरकार, कांग्रेस सरकार या इंडिया गठबंधन की सरकार कर लगा सकती है। अब ये बयान आना था और इस बयान के बाद जो प्रधानमंत्री का बयान था कि आने वाले समय में अगर एनडीए की सरकार नहीं आती है, एनडीए की सरकार की बजाय इंडिया गठबंधन को आप चुनते हैं तो वो आपकी संपत्ति पर भी कर लेंगे और आपकी जो संपत्ति है वो इस हिसाब से बांटेंगे कि आप देखते रह जाएंगे। अमेरिका में ये जो बयान सैम पित्रोदा ने दिया था, लगातार जब भारतीय जनता पार्टी ने इस पर बवाल किया तो अब इस बयान से कांग्रेस ने अपना पल्ला झाड़ दिया है और कहा है कि ये जो बयान है उनका निजी बयान है। अब पूरा ये जो घमासान मचा है, भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है और सैम पित्रोदा का जो बयान है इसको प्रधानमंत्री ने आड़े हाथों लिया है और एक शायराना अंदाज में विरासत कर को लेकर उन्होंने क्या कहा है, देखिए बिग न्यूज़ बिग शो की ये पहली बिग रिपोर्ट। देश में चुनावी माहौल है। बीजेपी कांग्रेस घोषणा पत्र में संपत्ति के बंटवारे वाले वादे को लेकर कांग्रेस को घेर रही है। इस बीच विपक्षी दल कांग्रेस एक और नए विवाद में फंस गई है। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा के एक बयान पर नया बवाल खड़ा हो गया है। पित्रोदा ने अमेरिका के इनहेरिटेंस टैक्स यानी विरासत टैक्स की वकालत की है। उन्होंने अमेरिका के शिकागो में कहा है कि So if let's say one has $100 million worth of wealth and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. Now that's an interesting law. It says you in your generation made wealth. You are leaving now. You must leave your wealth for public. Not all of it, half of it. Which to me sounds fair. In India you don't have that. If somebody is worth 10 billion and he dies, his children get 10 billion. Public get nothing. And law says you get half of it, public gets half of it. So these are the kind of issues people will have to debate, discuss. I don't know what the conclusion would be at the end of the day. But when we talk about redistributing wealth, we are talking about new policies, new programs that are in the interest of the people and not in the interest of super rich only. चलिए आपको तफसील से समझाते हैं कि विरासत टैक्स क्या होता है जिसकी सैम पित्रोदा ने वकालत की है। भारत में पैतृक संपत्ति उसकी मृत्यु के बाद उसके कानूनी उत्तराधिकारियों जैसे बच्चों, पोते पोतियों या संबंधित लोगों को ट्रांसफर हो जाती है। इसी विरासत पर अमेरिका समेत कई देशों में इनहेरिटेंस टैक्स या विरासत कर लगता है। विरासत में मिलने वाली संपत्ति के ट्रांसफर होने से पहले ये टैक्स लगता है। अब सैम पित्रोदा के बयान पर सियासी बवाल मचना तो लाजमी ही था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के सरगुजा में कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। अब कांग्रेस का कहना है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी, माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। आप जो अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी, बल्कि कांग्रेस सरकार का पंजा उसे भी आपसे छीन लेगा। यानी कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट। कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि जैसे कांग्रेस सत्ता में रहकर वसूली करती है, वैसे ही आपकी मौत के बाद वसूली टैक्स यानी वंशानुक्रम टैक्स लगाने का सोच रही है।
Sam Pitroda is a guide, philosopher, mentor and friend of Shri Rahul Gandhi and his father as well. वो उस समय के उनके पिताजी के समय से हैं और देश से छिपा हुआ नहीं है। और जो सैम पिट्रोडा सोचते हैं वो कांग्रेस करके दिखाती है। इसलिए देशवासियों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, एक बहुत बड़ी चिंता है कि कैसे सैम पिट्रोडा की सोच कांग्रेस के मैनिफेस्टो तक पहुंची और कांग्रेस कैसे आपकी संपत्ति को आपकी मौत के बाद देश भर में बांटना चाहती है उन लोगों को, और उसके लिए सर्वेक्षण करवाने के लिए तैयार है जाति के नाम पे। अरे देखिए कांग्रेस की सोच को, पहले मन बना लिया है कि गलती से कहीं सत्ता मिल गई तो लूटेंगे कैसे। वहीं कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर बीजेपी की दिल्ली महिला इकाई ने प्रदर्शन किया और कांग्रेस पर आर्थिक न्याय के बहाने उनके मंगलसूत्र और गहने छीनने का आरोप लगाया। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक प्रोटेस्ट कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर तमाम महिलाएं यहां पे मौजूद हैं। महिलाओं की तरफ से ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। जो उन्होंने कहा है ना कि वो मंगलसूत्र उतार के अल्पसंख्यकों को दे देंगे या जिनके बच्चे ज्यादा हैं, हिंदुस्तान का चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, अब सब पढ़े लिखे हैं, सब रोजगार चाहते हैं, सब विकास चाहते हैं। इन्होंने आज तक हमारे हिंदू और मुस्लिम भाई बहनों को लड़ाया है और मुसलमानों को इस्तेमाल किया है पत्थरबाजी के लिए, उन्हें शिक्षा से वंचित रखा है और आज का मुसलमान ये बात समझता है। और मेरा उनसे यही आग्रह है कि आप इनकी बातों में मत आइएगा और हिंदू बहनों से ये कहना है कि ऐसी भ्रष्ट और कुरिष्ट पार्टी से निजात पाना है, मोदी जी को जिताना है। उधर सैम पित्रोदा के बयान से कांग्रेस किनारा करती हुई नजर आई। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि पित्रोदा का बयान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या पार्टी नेतृत्व का नहीं है। You know, Mr. Pitroda has been a friend, philosopher, guide, mentor to lakhs of people across the world, including me. He's also president of the Indian Overseas Congress. He's made numerous contributions to the development of India over the decades. Now, you know, he expresses his views on issues that he considers important very freely, and that's part of democracy. So he makes these comments in the US, he's made these comments in the US, while he's free to say whatever he has to say on issues on which he feels strongly, it's not always that he reflects the views of the Indian National Congress. And on this particular issue also, he's not reflecting the official position of the Indian National Congress. कुल मिलाकर कांग्रेस के घोषणा पत्र के बाद पित्रोदा की ओर से अमेरिका में लग रहे विरासत टैक्स का उदाहरण सियासी भूचाल ला चुका है। सैम पित्रोदा ने बैठे बिठाए एक और मुद्दा भाजपा को दे दिया है और पीएम मोदी सहित उसे सभी बड़े नेता पूरे चुनाव में कांग्रेस के विचार के तौर पर पेश करेंगे तो कांग्रेस के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। सूर्या समाचार के लिए दिल्ली से विनय सिंह की रिपोर्ट।